नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बेहद दिलचस्प जानकारी लेकर आया हूँ जो मकर संक्रांति और काले तिल से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है और इस दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं। मकर संक्रांति को स्नान, दान और तिल के विशेष प्रयोगों के लिए जाना जाता है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार भगवान सूर्य सुबह 9:03 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस शुभ अवसर पर गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने और तिल के दान का विशेष महत्व है। जाने मकर संक्रांति पर काले तिल का महत्व। मकर संक्रांति के दिन तिल से बने लड्डू, खिचड़ी और अन्य व्यंजन बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित किए जाते हैं। तिल, जो सफेद और काले दो प्रकार के होते हैं, में विशेष रूप से काले तिल का अधिक महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन काले तिल के उपायों से भगवान सूर्य और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। ये उपाय न केवल सुख समृद्धि लाते हैं, बल्कि रोग और दोषों से भी छुटकारा दिलाते हैं। मकर संक्रांति पर तिल के विशेष उपाय। स्नान और अर्घ्य में तिल का करें प्रयोग। मकर संक्रांति के दिन स्नान के पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करें। ये सभी प्रकार कर ये दोषों और रोगों से छुटकारा दिलाता है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल में काला तिल मिलाकर अर्घ्य दें। इससे करियर और जीवन में उन्नति होती है। खिचड़ी में काले तिल मिलाकर दान करें। खिचड़ी का दान इस पर्व पर शुभ माना गया है। काले तिल के साथ खिचड़ी का दान करने से सूर्य देव और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल के लड्डू का प्रसाद। इस दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और परिवार के साथ का सेवन करें। इससे घर में सुख, शांति और सेहत बनी रहती है। यज्ञ में तिल की आहुति। मान्यता है कि इस दिन तिल से यज्ञ और हवन करने से विशेष फल मिलता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। इस दिन के धार्मिक और आध्यात्मिक लाभों के साथ तिल से जुड़े उपायों को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। मकर संक्रांति कथा। शनिदेव ने सूर्यदेव का काले तिल से क्यों किया था स्वागत? पौराणिक कथाएं और मान्यताओं में मकर संक्रांति के संदर्भ में कई पौराणिक गाथाएं और मान्यताएं वर्णित हैं। यह पर्व भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्यदेव और अन्य देवी देवताओं की उपासना का समय है, जो तन, मन, आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों का कहना है कि इस दिन के पुण्य प्रभाव से आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न धार्मिक क्रियाओं का उल्लेख पुराणों, महाकाव्यों और लोक कथाओं में मिलता है। चाहे वह रामायण काल में श्री राम की सूर्य पूजा हो, राजा भगीरथ द्वारा गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, या महाभारत काल में भीष्म पितामह का उत्तरायण काल में शरीर त्याग। इस पर्व से जुड़ी सभी कथाएं भारतीय संस्कृति की गहराई और आध्यात्मिकता को उजागर करती हैं। कथा एक। शनिदेव और सूर्यदेव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति व्यवहार था। शनिदेव का रंग काला था और सूर्यदेव ने उनके जन्म के समय यह कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इससे सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में खटास आ गई थी। इसके बाद सूर्यदेव ने शनि और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था और उनका घर कुंभ नामक स्थान पर था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया। इस पर सूर्यदेव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया था। इसके बाद सूर्यदेव के पुत्र यम ने उन्हें इस श्राप से मुक्त किया और साथ ही उनसे ये वचन लिया कि वह अपनी माता छाया के साथ अपने व्यवहार में सुधार करेंगे। सूर्यदेव जब छाया और शनि से मिलने उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ जलकर राख हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता सूर्यदेव का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। इसके बाद से शनिदेव को मकर और कुंभ राशियों का स्वामी बना दिया गया। सूर्यदेव ने शनिदेव से कहा, जब भी तुम मकर संक्रांति के अवसर पर मेरे घर आओगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी।
इसके साथ ही सूर्यदेव ने यह भी कहा कि मकर संक्रांति पर जो लोग काले तिल का दान करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान विशेष महत्व रखता है। कथा 2। श्री राम और सूर्य पूजा। रामायण काल से जुड़ी एक और कथा है, जिसमें श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। श्री राम सूर्यवंशी थे और उनके पूर्वज राजा भगीरथ ने पापों का नाश करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। भगीरथ ने सूर्य पूजा करते हुए माघ मास में गंगा स्नान और तिल से श्राद्ध किया। इसके बाद से मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और तिल का तर्पण करने की परंपरा चली आ रही है। कथा 3। कपिल मुनि और गंगा का अवतरण। कपिल मुनि के आश्रम पर मकर संक्रांति के दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से राजा भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। कपिल मुनि ने वरदान दिया कि गंगा का जल त्रिकाल तक सभी जनों का पाप हर लेगा और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करेगा। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेंगे। भीष्म पितामह और उत्तरायण महाभारतकालीन एक महत्वपूर्ण कथा में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर स्वेच्छा से शरीर का त्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य के उत्तरायण काल में हुआ था। इसलिए आज तक मकर संक्रांति पर तिल से अर्घ्य और जल तर्पण की परंपरा चलती आ रही है। इस दिन पितरों को तर्पण करके उनकी आत्मा को शांति दी जाती है।